हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट का पार्ट 106 देखेंगे। ये वीडियो आपको यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जितने भी आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने हैं, आपको पता है हिंदी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु शब्द जिससे हिंदी की उत्पत्ति का संबंध माना जाता है किस भाषा का है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सिंधु शब्द, ठीक है, सिंधु शब्द जिससे हिंदी की उत्पत्ति का संबंध माना जाता है किस भाषा का है। तो ये है संस्कृत का। सिंधु जो है किसका है, संस्कृत का। अगर आपसे हिंदी पूछ ले तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कैसा है, फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना जा सकता है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अवस्था से। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अवस्था से। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है ये है प्रिय प्रवास। कौन सा है, प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी को ब्रज भाषा का पूर्वी रूप किसने माना है। तो देखिए कन्नौजी को ब्रज भाषा का जो पूर्वी रूप है वो किसने माना है। तो ये माना है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किन्होंने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो जौनसारी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पहाड़ी के। किसके, पश्चिमी पहाड़ी के। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता, सभी विशेषता है लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देखिए सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये बांटा है 3 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में जो है इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अनुनासिक का संबंध है। तो देखिए अनुनासिक का जो संबंध होता है वो होता है मुंह और नाक दोनों से। ठीक है, एक होता है निर्नुनासिक या जिसको बोलते हैं मौखिक। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर या जिसको बोलते हैं मौखिक स्वर, और एक होते हैं अनुनासिक। निर्नुनासिक या मौखिक का केवल मुंह से संबंध होता है और अनुनासिक का जो संबंध होता है मुंह और नाक दोनों से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा हुआ। तो देखिए दंपत्ति इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ, ऐतिहासिक जो है वो गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसमें यही अशुद्ध है। समा सही है, परिषद भी इसी तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्येषणा में कौन सी संधि है। देखिए इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, अधि प्लस एषणा में। ठीक है, किसमें टूटेगा ये, अधि प्लस एषणा में जो है ये टूटेगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भभूत का तत्सम शब्द है या भभूत का तत्सम रूप क्या होगा। तो भभूत का जो तत्सम रूप होगा ये होगा विभूति। क्या होगा, विभूति, और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है। तो निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द है तो ये हो जाएगा अंगूर। कौन सा हो जाएगा, अंगूर। अगला है, निम्नलिखित में से अविकारी, देखिए अविकारी हो जाएगा, थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, निम्न में से अविकारी शब्द है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, निम्न में से अविकारी शब्द है। तो निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, अथवा। कौन सा हो जाएगा,
अथवा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा इंदिवर। कौन सा हो जाएगा, इंदिवर। और प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है अवनी का ब्लोम शब्द है। तो देखिए अवनी का जो ब्लोम शब्द होगा ये होगा अंबर। क्या होगा, अंबर। अगला क्वेश्चन है जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये बनेगा उऋण। क्या बनेगा, उऋण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है अधिका। ठीक है, और किस में हुआ है, अधिवक्ता में। यानी ऑप्शन ए जो इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ये है प्राण। यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है नोट शीट निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होती है। तो देखिए नोट शीट निम्नलिखित में से किस में प्रयुक्त होती है, तो ये होती है प्रारूपण में। किस में प्रयुक्त होती है, प्रारूपण में। अगला क्वेश्चन है चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। देखिए प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाए और उसके एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। क्योंकि देखिए इसमें ब्रस भानुजा और एक हलदर। अब देखिए ब्रस भानुजा की बात करें तो एक बार राधा जी के लिए प्रयोग किया गया और एक बार गाय के लिए। हलदर की बात करें तो एक बार देखिए बलराम जो भगवान कृष्ण के भाई हैं बलराम, उनके लिए प्रयोग किया गया हलदर, और दूसरा बैल के लिए। ठीक है, दो बैलों को जो कंधों पे रखा जाता है, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, हलदर। तो जहाँ पर आपको पता है जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाए और उससे एक से ज़्यादा अर्थ निकले तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एस के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।